हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिस्काउंट यानी बट्टा। ठीक है, बट्टा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार 23% छूट देकर भी 21% लाभ कमा लेता है, तो कह रहा है कि क्रयमूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। 23% डिस्काउंट भी देता है, कह रहा है कि आपको 23% छूट भी देता है और 21% लाभ कमा देता है, तो कह रहा है कि उस वस्तु का उसका क्रयमूल्य था अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, 23% छूट दे रहा है, यानी 100 में 23% छूट दे रहा है, मतलब कितना छूट दे रहा है? अंकित मूल्य क्रयमूल्य यानी सीपी बटा एमपी, ये आपको पता करना है। सीपी बटा एमपी, तो सीपी बटा एमपी, सीपी जो है आपका 30% 23% छूट देता है, तो 23% जब छूट देगा यानी कितना में दे रहा है? 77 रुपया में बेच रहा है। सीपी 77 रुपया में है आपका सीपी, और 21% लाभ कमा लेता है, यानी उसको अंकित कितना क्या होगा? अंकित उसको क्या होगा? 110। अंकित कितना कर दिया? बराबर 100 माइनस d1% बटा 100 प्लस d2%। ठीक है, इसमें भी एक फॉर्मूला है कि एक दुकान लेता है छूट दे कितना पर लाभ कमा लेता है, तो क्रयमूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें, तो क्रयमूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर होता है 100 माइनस d1% यानी पहला बट्टा का प्रतिशत बटे 100 प्लस d2%, यानी लाभ जो हो रहा है। ठीक है, तो 100 में d1% कितना है? 100 माइनस 23 यानी 77, 100 प्लस d2 यानी 121% लाभ यानी 121। ठीक, 11 से काटे 11 7 का 77, 11 गाना 121 यानी 7:11 आपका ये आंसर किसमें? ऑप्शन नंबर ए, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए क्रयमूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा, यानी अंकित मूल्य कितना अंकित करना होगा। तो इसके लिए अभी जो एक फॉर्मूला हम लोग लिखे क्या है कि सीपी बटा एमपी बराबर 100 माइनस d1% बटा 100 प्लस d2%। ये भी फॉर्मूला है सीपी बटा एमपी। तो क्या क्या दिया हुआ है? 10% छूट घोषित करने को छूट कितना दे रहा है? 10% यानी 100 माइनस 10 यानी 90। 100 प्लस d2 लाभ कितना बोल रहा है? 25% लाभ रहा है, 125 रुपये लाभ प्राप्त कर रहा है, तो 360 रुपया क्रयमूल्य वाला, 360 रुपया क्रयमूल्य वाला अंकित कितना करना होगा? अंकित कैश करना होगा। ठीक है, काट के इसको छोटा कर सकते हैं, 1 0 1 0 9 4 34, 125 गुना 4 यानी 4 गुना 125, 4 5 20, 4 गुना 4 1 5, 500 रुपया कितना अंकित करना होगा। कह रहा है कि एक 10% छूट भी दे रहा है और कह रहा है 25% लाभ भी प्राप्त हो रहा है, तो कह रहा है कि दुकानदार को 360 रुपया, वो वस्तु कितना में खरीदा था? 360 रुपया में, तो कह रहा है कि वो कितना मूल्य अंकित करना होगा उसको। तो 360 रुपया में वस्तु को खरीदा है और कह रहा है 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं और कह रहा है 25% लाभ भी प्राप्त करना है, तो उस वस्तु को बढ़ा कर अंकित करना होगा। तो कितना बढ़ा कर अंकित किया है? वस्तु को 500 रुपया अंकित कर दिया है और कह रहा है आपको 10% डिस्काउंट है, बस 25% लाभ भी कमा रहा है। ठीक है, तो किसमें होगा? किसमें है? 500, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपया, यदि वो 10%, 8%, 5% के बट्टा से उपलब्ध हो, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु को कितना में बेचता है? सूची मूल्य हो या अंकित मूल्य हो या छापा मूल्य हो, एक ही चीज होता है, मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, कितना है वो अंकित कर दिया? 1200 रुपया अंकित कर दिया है और कह रहा है कि पहले वो 10% बट्टा देता है, पहले वो 10% बट्टा देता है, फिर कह रहा है कि 8% बट्टा देता है, फिर वो कह रहा है कि 5% फिर बट्टा देता है, 5% की फिर बट्टा दे, तो कह रहा है कि उस वस्तु को कितना में बेचता है? उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, कितना में बेचता है? तो देखिए क्या करना है इसमें, 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म। ठीक है, नीचे 0 है उसको रहने दीजिए, ऊपर को गुणा कीजिए, आपको 12 × 9 108 × 93 × 95 कीजिए, तो आपका आ जाएगा 943920 आ जाएगा। ठीक है, बाटी कितना है जी? 1000 करना, 3 के बाद दशमलव बिठा दीजिए यहाँ पे, यानी 943920, ये आपका 943.92 रुपये आपका क्या है? उस वस्तु का विक्रय मूल्य। इतना डिस्काउंट देने के बाद वो इतना में वो वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, किसमें? ऑप्शन नंबर बी में, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, उसे 576 रुपये में 2 बट्टा देकर बेच दिया जाता है, तो कह रहा है यदि पहला बट्टा 10% को तो दूसरा बट्टा क्या होगा?
ठीक है। या क्वेश्चन में कह रहा है पहला बट्टा इतना हो, दूसरा बट्टा इतना हो, तो तीसरा बट्टा क्या है, इस तरह भी कहेगा, ये चौथा बट्टा क्या है। जब इस तरह का निकालने के लिए कहेगा तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसका क्या है, देखिए आपका इतना रुपये बेच दिया जाता है, यानी विक्रयमूल बराबर होता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बट्टा परसेंट, फिर 100 माइनस बट्टा परसेंट बटा 100 बटे 100। तीसरा बट्टा बोलेगा तो 100/3/100, चौथा बट्टा 100/4/100। इस तरह से आपको बैठा दीजिए, आपका वो बट्टा निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य कितना कह रहा है 576, अंकित मूल्य कितना क्या है 800, बैठा दीजिए। 100 माइनस D1, पहला बट्टा कितना है 10, यानी कितना हो गया आपका 90/100। दूसरा बट्टा कितना है, दूसरा बट्टा तो निकालना है 100 माइनस D2/100, दूसरा बट्टा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब इसको कर देते हैं तो 100 माइनस D2 बराबर हो जाएगा 576 गुना 100 गुना 100 बटे 800/90, 800/90। ठीक, अब इसको 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, इसको 8 से काटिए, 8 7 56, 8 दूगुना 16, 9 8 72, 8 10 80। इधर के बचे 100 माइनस D2, अगर जब इसको इधर ले आइएगा 100 माइनस 80 बराबर D2, यानी D2 बराबर कितना हो गया 20%। दूसरा बट्टा कितना निकल गया जी, दूसरा बट्टा पे कितना निकल गया 20%। ठीक है, इस तरह का दूसरा बट्टा 20% दिया हुआ रहेगा, कहेगा तीसरा बट्टा क्या होगा तो 100/3/100 कर देगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है SP बराबर MP इंटू 100 माइनस D1/100, फिर 100/D2/100। ठीक है, यानी विक्रयमूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस पहला बट्टा बटे 100, 100 इंटू दूसरा बट्टा बटे 100। कभी कभी बट्टा दिया हुआ रहेगा आपका विक्रयमूल्य निकालने के लिए कहेगा, कभी विक्रयमूल्य दिया हुआ रहेगा बट्टा और अंकित मूल्य निकालने के लिए कहेगा, तो इस फॉर्मूला से आपको बैठा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है 20%, किसमें ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है तथा 15% लाभ कमाता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में अनुपात क्या है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य, छपा मूल्य यानी अंकित मूल्य होता है। ठीक है, छपा मूल्य को ही अंकित मूल्य बोला जाता है। तो छपा मूल्य अंकित मूल्य, उसका भी फॉर्मूला क्या लिखे हम लोग, CP/MP बराबर 100 माइनस D1% बटा 100 प्लस D2%, बस इसमें बैठा देना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 8% भत्ता देता है, तो 8% भत्ता जब दे रहा है तो कितना में बेच रहा है वो 92 रुपये बेच रहा है। कितना परसेंट लाभ कमा रहा है 15%, यानी 115 रुपये कमा रहा है। ठीक है, जो काट दीजिए 23/92, 23 5 115, यानी 4:CP और MP का रेशियो क्या है 4:5। क्या कर रहा है, पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य यानी अंकित मूल्य, ठीक है, यानी मार्केट प्राइस, वही चीज। ठीक है, 4:5, यानी ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा उस पर 5% भट्टा काट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है, कितना प्रतिशत लाभ है। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक, क्रय मूल्य अगर 100 है तो 120 अंकित करता है और वो 5% भट्टा काट देता है। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर CP जो है आपका 100 है ना, तो MP जो है आपका क्या क्या 120 कर दिया है। ठीक है, अब इस पर कह रहा है 5% भट्टा दे रहा है, यानी इस पर जब 5% भट्टा दे देगा तो कितना भट्टा दे रहा है 5% भट्टा देगा, तो आपका क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कीमत करता है और इस पर 5% का वो भट्टा काट देता है। 5% का जो भट्टा काट देता है तो 5 बीसम 100, 20 चौक 120, 6 रुपया भट्टा देता है, यानी 120 में 6, यानी 114 रुपया में उस वस्तु को क्या कर रहा है वो बेच दे रहा है। कितना बेच रहा है 114 रुपया में, कितना में खरीदा था जी 100 रुपया में, कितने रुपया लाभ हुआ 14 रुपया लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ गुना 100 बटा करेंगे, यानी 14% की उस वस्तु का क्या हुआ उसका लाभ हो गया। दुकानदार को क्या हो रहा है 14% लाभ हो गया, बस ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, तुरंत आप उसको बना सकते हैं। क्वेश्चन को पूरा टॉपिक समझिए कि क्या क्वेश्चन टॉपिक कर रहा है, उसके अनुसार आप बैठा लीजिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया इसमें ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना पद से बढ़ाकर अंकित किया जाना चाहिए ताकि 5% भट्टे के बाद भी 33% का उसको फायदा, कितना पद से बढ़ाकर अंकित करना होगा। ठीक है, तो कह रहा मूल्य वृद्धि कितना बढ़ाकर करना होगा, तो मूल्य वृद्धि बराबर डायरेक्ट इसको ले सकते हैं
मूल्य वृद्धि बराबर क्या होता है कि प्रॉफिट प्लस लॉस बटा 100 माइनस क्या बोल रहा है 5% बटा 100 माइनस पी प्लस डी कर सकते हैं कि प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट मूल्य वृद्धि बराबर प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बटा 100 माइनस डी कर दीजिए इंटू 100 कर दीजिए, आपका ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्या कर रहा है, किसी वस्तु के क्रयमूल्य को कितना % बढ़ाकर अंकित किया जाना चाहिए ताकि 5% के बढ़ने के बाद भी 33% का फायदा हो सके। तो मूल्य वृद्धि बराबर प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 33, डिस्काउंट कितना है 5, 100 माइनस डिस्काउंट 100 यानी 95 इंटू 100 38 बटे 95 गुना 19 5 95 19 दूना 5 20 दूना 40। कितना % बढ़ाकर अंकित करना होगा, 40% बढ़ा के अंकित अगर किया जाए तो 5% बढ़ने के बाद भी उसको 33% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इसको कि हम लोग प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।